हर हर मोदी, घर घर मोदी रहेगा। विधानसभा वाला रह गया तो विधानसभा वाला में पलटू चाचा कखनी पलटेंगे, करने जाएंगे, इनको कोई भरोसा है। 24 का चुनाव फिर बीजेपी ही आएगी। हाँ, 24 में बीजेपी आ रही है। बिहार को लालू और नीतीश से लूट लिया है कि नरेंद्र मोदी जब आ जाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। आदमी बाहर जा रहा है, बाहर वाले को यहाँ बुला रहा है, यहाँ बुला रहा है। बताइए, जिसका नौकरी है उसी को मिल रहा है, जो भूखा है, जो भूखा है। आसान है, ये मोदी जी का ही जलवा फिर चलेगा। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन है, ठगबंधन है, और इनके ठगावा में, इनके छलावा में आने वाली नहीं है। और आने वाला समय जो है देश में बीजेपी का ही है, कमल का ही है। और जब तक मोदी है देश हमारा सुरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और कल 4 राज्यों में चुनाव हुए और उसमें भाजपा ने 3 राज्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पूरे बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाने जा रही है। वैसे में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या ये जो 3 राज्यों की जीत है ये 24 के चुनाव का रास्ता आसान कर रही है, और कहीं ना कहीं बिहार में क्या स्थिति होने वाली है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं। सड़कों पर उतरे हैं हम आज लोगों से ही उनके मत जानने के लिए। आइए बात करते हैं लोगों से। भाजपा का 4 राज्यों में कल जो चुनाव हुआ था उसमें से 3 राज्यों में भाजपा चुनाव जीती। क्या आपको लगता है किस तरीके का प्रदर्शन किया उन्होंने? प्रदर्शन तो हार जीत जो भी हुआ ठीक हुआ। बाकी हमारे दृष्टि से मैंने देश गत्र में जा रहा है। बीजेपी रोजगार किसी को दे नहीं रहा है, पूरा बेरोजगार हो रहा है। हमारा बिहार तो पूरा बेरोजगार है एकदम। जो भी रिजल्ट हुआ, जो भी हुआ वो तो मान्य है। बाकी रोजगार के मामले में एकदम बीजेपी फिसड्डी है। रोजगार के मामले में फिसड्डी है, लेकिन देखते होंगे जब चुनाव होते हैं तो सरकार तो आ ही जाती है। सरकार आ जाती है, उसके लिए रोजगार पे थोड़ी ना सरकार आ जाती है। रोजगार की ये बात नहीं करेगी। ये मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान इसी की बात करेगी, कभी महंगाई की बात नहीं करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। 3 राज्यों में चुनाव जीती। हाँ, तो हाँ हारी भी, तो कर्नाटक में हारी भी, तेलंगाना में भी हारी, मिजोरम में हारी। इसको भी देखिए, पता लग जाए। बिहार में 0 पे आउट होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बिहार में 0 पे आउट होंगे, बिल्कुल। लोकसभा में देख लीजिएगा रिजल्ट, इससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। पिछले बार भी अगर 3 स्टेट में जीती थी, कांग्रेस जीती थी ना, तो भाजपा का फिर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कैसे हो गया? हुआ ना। तो वो ये नहीं कह सकते हैं कि इस बार हुआ, इसमें तो लोकसभा में भी बढ़िया हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जनता सब समझ रही है। क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? अगर नरेंद्र मोदी का माननीय में अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, अगर चांस कम है। चांस कम है 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद? वो तो उससे क्या मतलब है, जीतने से क्या हो गया? वो आपको विधानसभा का चुनाव है, बस लोकसभा में अलग खेला। लोकसभा का इंडिया गठबंधन का देखिए कैसा मजबूती से जाएगा। आउट होंगे बिहार में। अब बिहार में जो नीतीश जी साथ में आ गए हैं, RJD के साथ है, उनका दम फुला हुआ है। लाखों लाख टीचर की बहाली होती है। और बात कर रहे हैं अब जो ये जो अब यूपीए का जो यूपी में जो मेरी योगी मुख्यमंत्री जो है कितना निकाले हैं वैकेंसी, चाहे मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी वैकेंसी कितना निकाले हैं। कांग्रेस के आगे उनका ग्राफ नीचे है। बेरोजगारी तो बहुत है, उसके बाद लोग वो तो लाडली बहना पर वहाँ वोट मिल गया उनको, मगर वो कांग्रेस वहाँ ठीक से लड़ा ही नहीं, वहाँ कोट दे दिया। तो क्या ऐसा मजबूरी हो गई कांग्रेस ठीक? इसलिए कि वो जमीन पे जो थे नेता थे वो ट्वीट पर रह गए। अगर सही से बोल रहे हैं तो इस तरह से रिजल्ट नहीं मिलता। तो यही तो मजबूती है ना, कहीं ना कहीं आ जाएगा बिहार में समझ में। बिहार में काहे नहीं बीजेपी बना लेता है, बंगाल में क्यों नहीं बना लेता है? देखिए कांग्रेस का कैसे, देखिए वहाँ देखिए तेलंगाना में क्या हाल रहा। अगर राहुल गांधी को पसंद आया तब ने वो तेलंगाना में वोट मिला, तब ने वो एकदम एक तरफा जीत मिल गया। बात बीजेपी है, कहाँ नहीं आ गया वहाँ।
तो 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं और फिर उसके बाद लग रहा है कि 2024 के चुनाव में क्या होगा? मोदी जी आवेंगे और कौन आवेंगे? मोदी जी आएंगे। से 3 राज्यों में चुनाव जीती भाजपा, क्या लगता है 24 का रास्ता कैसा रहेगा? वही साफ है, रास्ता एकदम पूरा क्लियर है, रुकने वाला ना है वो। हर हर मोदी, घर घर मोदी रहेगा। अच्छा, यहाँ पे जब लोग हैं वो साफ कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया मोदी ने। रोजगार क्या रोजगार, अपने से पूरा शिक्षा प्राप्त नहीं कीजिएगा तो रोजगार क्या मिलेगा? यहाँ लोग शिक्षित नहीं हैं। शिक्षित क्या है, अब जहाँ देखिए राजस्थान में जैसे योगी की तरह मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं अभी बाबा एक, उनका बारे में हिस्ट्री देखिए, हर चीज़ का ब्यौरा दिए, अपना बताएं। वायरल जो हुआ है वीडियो है उसमें बताए हैं कि हमारे समाज का इस तरह का अब बैंड लगा दिया जाता है, ये होता है वो होता है। उसी तरह एक बार बिहार में भी सरकार खोज रहा है और लोकसभा में तो कहना ही नहीं है, हर हर मोदी, घर घर मोदी रहेंगे। लोकसभा के चुनाव में हर हर मोदी, घर 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 मोदी। और वो विधानसभा वाला रह गया तो विधानसभा वाला में पलटू चाचा कखनी पलटेंगे, करने जाएंगे, इनको कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। तो साफ है कि अब एकदम फिर एक बार बीजेपी आना चाहिए। फिर एक बार बीजेपी आना चाहिए, लोगों का कहना है फिर एक बार बीजेपी आना चाहिए। क्या लगता है 24 के चुनाव में? देखिए, चुनाव का मेन मुद्दा नेतृत्व होता है। अभी बीजेपी का नेतृत्व बहुत अच्छा है, अच्छा से कंट्रोल कर रहा है उसका। कांग्रेस में क्या है कि किसी तरह से कोई नेतृत्व उसका मजबूत नहीं है, जिस कारण से कांग्रेस पिछड़ रही। जैसे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बहुत दिन से था कांग्रेस का, लेकिन चला गया। किस कारण से? एक ही मुख्यमंत्री बार बार आ रहा है लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा है, इससे चल गया। राजस्थान में तो हालांकि प्रत्येक बार हर एक 5 साल में बदला जाता है चुनाव को। इससे पीछे देखिएगा बीजेपी ही था, लेकिन बीच में कांग्रेस आया था, लेकिन पुनः बीजेपी आया। वहाँ है क्या, वहाँ की जनता हमेशा बदलते रहती है, ये अच्छी बात है राजस्थान की जनता का। 24 के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? 24 का चुनाव फिर बीजेपी ही आएगी। बीजेपी बिल्कुल बीजेपी आएगी। अच्छा, बिहार में क्या स्थिति रहेगा? देखिए, बिहार में भी बीजेपी उतना मजबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाति पर ज़्यादा फोकस होता है जनता का। इस वजह से है कि अभी बीजेपी के यहाँ पर और है स्ट्रगल करना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। रहा तेजस्वी का, तेजस्वी अभी हालांकि रोजगार क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, इस बात नहीं कर रहा है। और उसके बाद जातिगत है तो कुर्मी और यादव का सब समर्थन है, इस वजह से है सो यहाँ पर है सो बीजेपी मुश्किल है, लेकिन आ सकता है। और तो जनता पे डिपेंड करता है क्या होगा। 25 में चुनाव होगा बिहार में। हाँ, लेकिन लोकसभा युवाओं के लिए कौन काम कर रहा है? युवाओं के लिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल देखा जाए तो बीजेपी कम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा रोजगार में कुछ कम दे रही है, ये बात तो है। उसके बाद 24 में चुनाव फिर बीजेपी बिल्कुल जीत लेगी लोकसभा का। बिहार में भी 40 में कम से कम 30 सीट आराम से लाएगी बीजेपी। 30 सीट आराम से लाएगी। तो बिहार में लोकसभा का चुनाव जब होगा अगले साल 24 में, 40 लोकसभा सीटें हैं, क्या लगता है भाजपा का क्या प्रदर्शन होगा? अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अच्छा, हाल ही में जो राज्य में जो रिजल्ट आए हैं उससे क्या लगता है 24 के चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, 24 में बीजेपी आ रही है। 24 में बीजेपी आ रही है। आप बीजेपी को समर्थन करते हैं, क्या वजह है बीजेपी के समर्थन करने की? बीजेपी के समर्थन करने का वजह है उसका जो वो किस जात पात पे नहीं लेता है। एक छोटा से सड़क पर से उठा के किसी को भी वो मुख्यमंत्री बना सकता है, या जो भी है काम के आधार पर वो हर किसी को, ये जात पात नहीं देखता है। ये बिहार में तो जाति पाति है, हर जात को देखो, ये देखो जात पात कर रहा है। यहाँ तो वो सब नहीं है, लेकिन बीजेपी वो सब नहीं देखता है, जात पात नहीं देखता है। तो नरेंद्र मोदी जैसा है, बिहार को लालू और नीतीश से लूट लिया है, बर्बाद कर दिया है बिहार को। जात पात 15 राज्य वही विकास करेगा जहाँ जात पात का भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तो लोग जाति में बांट रहा है, जनसंख्या जनगणना करवा रहा है, क्या मिलेगा? जाति में क्या हो, जात पात क्यों देख रहे हो? जनगणना जो सहयोग है, जो अच्छे उम्मीदवार को जिताओ जिससे हमारा बिहार का विकास हो। विकास चाहिए नहीं जी, तो विकास तो अपने घर भर रहे हो, पब्लिक को भूखा मार रहे हो। इतना रोजगार दे रहा है, रोजगार नहीं कहाँ क्या रोजगार दे रहा है? हाल ही में बहाली निकली थी, 1,70,000
70,000? ये 1,70,000 ये दिखावा है, ये कागजों पे दिखावा है। 1,70,000 आज गिन के दे दे, हम जीवन भर गुलामी हम करेंगे। कागज पे दिखावा हो रहा, पब्लिक पे टीवी हो रहा कि 1,70,000, अरे 10,000 दे दिया, 20,000 दे दिया, 1,70,000 नहीं दिया। अच्छा, जो जनादेश मिला है 4 राज्यों के चुनाव में, इससे 24 का सफर कितना आसान होगा? मोदी जी है, कितना आसान होगा सफर? बहुत ही आसान है बीजेपी के लिए। बम्फर जीत हुआ है, बम्फर, समझे? तो बम्पर जीत है, जाम फाड़ प्रदर्शन है। हाँ। कैसे देख रहे हैं आप लोग? क्या ये अभी देखिए, राज्य के जो चुनाव होता है, राज्य के जो मुखिया होते हैं उस पर निर्भर पड़ता है, लेकिन आने वाला लोकसभा में बीजेपी को उतना सीट नहीं आएगा और लोग भी चाह रहे हैं कि नहीं बीजेपी आए। कांग्रेस के कुछ सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगा लेकिन सीट ज़्यादा आएगा कांग्रेस के, बीजेपी के सीट कम आएगा। तो बीजेपी का सीट कम आएगा, कांग्रेस का सीट ज़्यादा आएगा, क्या लगता है? नहीं, उम्मीद तो है कि बीजेपी के आएगा। कारण है कि बहुत भ्रष्टाचार है, हम लोग बहुत दिक्कत में गरीब फंसे हुए हैं, मजदूर को कोई समझता नहीं है, कागज पत्तर में वही हाल है, यहाँ से वहाँ ला लूट ही लूट है, हम लोग बच रहे हैं थोड़े ही। ये सब जो है कि नरेंद्र मोदी जब आ जाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को ही हम लोग वोट देंगे। क्या बात है? बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नहीं, क्यों जिंदाबाद? बीजेपी अच्छा काम करता है, क्या काम कर रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा काम किया है, आप कोई काम गिनवाइए। बहुत सब कुछ में सुधार है, सब कुछ में बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, आप युवा हैं, आपको रोजगार मिलता है? रोजगार तो मिलता है, हाँ मिलता है। हाँ। तो रोजगार मिल रहा है, 24 का चुनाव है। लेकिन है जो पढ़ के बाहर गया है और उसका कोई अथी नहीं होता है, जहाँ भी फॉर्म भरता है तो दलाली अथी के पूरा नीचे से ऊपर ले ही है। लड़का को बहाली, टीचर बहाली में इतना किया, टीचर बहाली में बिहार में आदमी नहीं था, लड़का नहीं था, बाहर के लड़का को यहाँ ले लिया, बाहर को लड़का के लेगा, यहाँ ले लिया। यहाँ का जो गरीब है, यहाँ का लड़का टीचर नहीं बन सकता है, बाहर कमाने के लिए। यहाँ का आदमी बाहर जा रहा है, बाहर वाले को यहाँ बुला रहा है, यहाँ बुला रहा है। बताइए, जिसका नौकरी है उसी को मिल रहा है, जो भूखा है, जो भूखा है। क्या आएगा ये? ये सब तो रोज प्रकट होगा ना, तो कब निकालेगा? वोट दे के निकालेगा। तो ये सब तो धांधली ही धांधली है कि नहीं? तो इसलिए जो है कि हम लोग तो समर्थन बीजेपी के ही करेंगे और आने वाला भी समय 2024 को जो आ रहा है, हम लोग समर्थन है पूरा है और करेंगे ही। अच्छा, बिहार में भी बीजेपी को लाने का बात कर रहे हैं, चेहरा है कोई बीजेपी का? बीजेपी का चेहरा अभी तो है, चिराग पासवान है ये। आपको लगता है बीजेपी चिराग पासवान मुख्यमंत्री चेहरा को? हाँ, हम लोग तो पूरा एकदम समर्थन करेंगे चिराग पासवान को। हाँ जी। सम्राट चौधरी को जानते हैं? हाँ, सम्राट चौधरी के भी जानते हैं। कैसा नेता है? वो भी ठीक है। ठीक है। हाँ। तो क्या लगता है 3 राज्यों में जो भाजपा जीत करके आई है, तो उससे क्या लगता है 24 का रास्ता आसान है? एकदम आसान है, ये मोदी जी का ही जलवा फिर चलेगा। हाँ, क्योंकि विदेश का इतना मजबूत है कि आज अमेरिका भी इनके तरफ नमस्तक हो रहा है, गुरु मान रहा है, मोदी जी का गुरु मान रहा है। इसलिए 24 आसान है, कोई उसमें मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। इंडिया महागठबंधन को नहीं, ये इंडिया में तो ये तो बंधन है, खाली गठबंधन है। देखिए ना, कहाँ वहाँ गठबंधन किया, खाली कांग्रेस लड़ाई, कहाँ गठबंधन वाला को टिकट दिया गया? गठबंधन वाला को टिकट दिया गया, वो अकेले लड़ा, इसलिए राहुल ही प्रधानमंत्री के दवादार उसमें है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन है, ठगबंधन है, इससे कोई फायदा नहीं, अपना अपना सब चुनाव लड़ेगा। इंडिया महागठबंधन ठगबंधन है, सही बात है एकदम। ये जो महाशय जी ने बोला है बहुत सही बात बोली है, ये सिर्फ और सिर्फ ठग लोगों का एक ग्रुप है जो देश को ठगने का काम हमेशा से किए हैं और अगेन इन लोगों का वही प्लानिंग है कि हम फिर से देश को ठगने का काम करेंगे, जो कि जनता अभी बहुत जागरूक हो चुकी है और इनके ठगावा में, इनके छलावा में आने वाली नहीं है। और आने वाला समय जो है देश में बीजेपी का ही है, कमल का ही है, और जब तक मोदी है देश हमारा सुरक्षित है। और आने वाले समय में बिहार में भी बीजेपी की ही शान है, बीजेपी आएगा तो ही हमारा बिहार आगे बढ़ेगा, नहीं तो अभी जितना है उससे और 20 साल पीछे चला जाएगा।
तो आने वाले समय में अगर भाजपा बिहार में आती है तो उम्मीदें हैं लोगों को कि 20 साल आगे कहीं चली जाए। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस की सीटें अब की बार लोकसभा चुनाव में बढ़ सकती हैं और उसी के साथ साथ जो रोजगार की बात फिलहाल जिस पर भाजपा कहीं ना कहीं अभी खरी नहीं उतर पाई है, उसको भी लेकर के लगातार लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं भाजपा से और पूछेंगे भी चुनाव में। हालांकि इन 3 राज्यों में जीत के बाद अब भाजपा का 24 का रास्ता आसान तो हो ही गया है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। धन्यवाद।